अब एक और संकट पैदा कर दिया इन्होंने, पानी के बिलों का बहुत बुरा हाल हो रहा है दिल्ली के अंदर। अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, गलत बिल है, सारे के सारे गलत बिल है। हमने प्रस्ताव रखा, आप ही बताना अगर गलत है तो। हमने कहा भाई अगर किसी का पानी का बिल गलत है, आपके पिछले सालों के अंदर 3 साल 4 साल 5 साल जब से आपने पैसे नहीं भरे, आपके 2 या 2 से ज्यादा अगर कोई भी ओके बिल है, उसको हम ले लेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे और एवरेज के हिसाब से बाकी सारी कर देंगे। ठीक है कि नहीं है? गलत है कि ठीक है? हमने ये बनाया प्रस्ताव बना के अफसरों को भेजा, इसको लागू करो। अफसरों ने फाइल पे लिख दिया कि हम नहीं लागू करते। फिर बुला के पूछा उनसे, अफसरों से, रोने लग गए बेचारे। बोले जी कह रहे हैं तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुमको जेल में डाल देंगे अगर तुमने ये प्रस्ताव पारित किया तो। लेकिन प्रस्ताव तो पारित करा के छोड़ेगा केजरीवाल। देखते हैं कि बाजुए कातिल क्या है वो, जोर कितना बाजुए कातिल में है। उन्होंने बिजली की सब्सिडी बंद करने की कोशिश की थी, मेरे को याद है। पिछले साल से खूब नौटंकी मचा रखी है उन्होंने। कभी बिजली कंपनियों के डायरेक्टर हटा दिए, कभी ये हटा दिया, वो हटा दिया कि बिजली की सब्सिडी बंद करो। इनको पता है कि बिजली की सब्सिडी से सबसे ज्यादा जनता प्रभावित है। होने नहीं दी मैंने इन लोगों की गंदी चाल। हम बहुत छोटे लोग हैं और हम यहाँ पे देखो तो पता नहीं मुश्किल से 2-4 ही होंगे जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, बाकी तो सारी एक तरह से गलियों में घुमा करते थे हम सारे। हमारी क्या औकात थी हैं? हाँ, क्या औकात थी हम लोगों की। लेकिन कुछ तो ऊपर वाला चाह रहा है, कुछ तो हमसे करवाना चाह रहा है। मतलब एक सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर मैं यूं ही घुमा करता था, कोई नहीं पूछता था। परिवर्तन नाम की एनजीओ चलाया करता था, आप लोग भी अपनी अपनी जिंदगी चला रहे थे। अचानक वहां से उठा के लोगों का पता नहीं क्या प्यार था, क्या किस्मत थी, ऊपर वाला हमसे क्या कराना चाह रहा है, यहां पहुंचा दिया हम लोगों को। और अब इतने बड़े बड़े षड्यंत्र हमारे खिलाफ चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े षड्यंत्र, और हम भी डटे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे ये लोग। क्यों? करोड़ों लोगों की दुआएं हमारे साथ। 18 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। उन बच्चों के माँ बाप से पूछ के देखो, इतनी दुआएं देते हैं हम लोगों को। उनके बच्चों का भविष्य बना दिया हम लोगों ने। उसमें बीजेपी वालों के भी हैं, कांग्रेस। हमने कभी राजनीति नहीं की, हमने ये नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी वालों के बच्चों को एडमिशन देंगे, बीजेपी वाले। सारे आओ, सारे हमारे बच्चे हैं, चाहे बीजेपी वालों के चाहे कांग्रेस। बच्चे पढ़ जाएं, उन बच्चों के माँ बाप का आशीर्वाद हमारे साथ है। लाखों करोड़ों लोगों का मुफ्त में इलाज हुआ अस्पतालों के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, उनकी दुआएं हमारे साथ है। और जिन जिन को तकलीफ हुई दवाइयां और ये रोकने की, उनकी बद्दुआएं इन लोगों के साथ है। उनकी बद्दुआएं इन लोगों के साथ है। बद्दुआएं छोड़ेंगी नहीं आप लोगों का, पीछा देख लेना। फरिश्ते के अंदर जो इतने सारे लोगों का इलाज कराया, उनकी दुआएं हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। इस आशीर्वाद को कैसे रोक पाओगे तुम लोग? केजरीवाल को तो गिरफ्तार करोगे, लोगों की दुआओं को कैसे गिरफ्तार करोगे? अब ये ऑपरेशन लोटस करने आए हैं। कितने ऑपरेशन लोटस कर लिए, अब तो थकते भी नहीं हो तुम। हमारी दाद तो देनी पड़ेगी तुम लोगों को। हमें क्यों नहीं तोड़ पा रहे ये लोग, हमें क्यों नहीं खरीद पा रहे? क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया। दूसरे स्टेट्स के अंदर दूसरे नेताओं जो आपने इतने सारे नाम लिए, फलाना ये फलाना वो, उन लोगों ने गलत काम किए थे। वो गलत काम किए थे, इसलिए उनको बीजेपी का संरक्षण चाहिए था, इसीलिए वो अपनी पार्टी छोड़ के इनके साथ चले गए। तो एक फॉर्मूला जान लो, अगर कोई व्यक्ति बीजेपी के दबाव में आके बीजेपी में चला जाए, वो चोर है। और अगर कोई व्यक्ति बीजेपी के दबाव के बावजूद बीजेपी में ना जाए, तो ईडी और सीबीआई वाले चाहे उसको जितने मर्जी जेल में डाल ले, वो कट्टर ईमानदार है। मनीष सिसोदिया पे इन्होंने कितना दबाव डाला। खुलेआम है मनीष सिसोदिया को बोले केजरीवाल की पार्टी छोड़ दे, केजरीवाल की सरकार गिरा के तेरे को मुख्यमंत्री बना देंगे। पर मनीष सिसोदिया हेमंत बिश्व शर्मा तो नहीं है, उसने कोई चोरी तो नहीं कर रखी।
वो बोला मेरे को मुख्यमंत्री भी नहीं बनना और मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तुम साल 2 साल 3 साल रख लोगे, अल्टीमेटली तो मैंने बाहर आना ही आना है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं क्यों टूटूंगा। आप सब लोगों को, इतने सारे लोगों को इन्होंने अप्रोच किया, मैं सलाम करता हूं आप लोगों को कि क्या गजब के लोग हो आप लोग, टूटे नहीं, आप टूटे नहीं, आप ही मेरी ताकत हो। दिल्ली के 2 करोड़ लोग और दिल्ली के जो आप 61 विधायक हो, आप सब लोग मेरी ताकत हो, जिसकी वजह से आज मैं इन लोगों का मुकाबला कर पा रहा हूं। अगर आप में से कई लोग टूट जाते, मेरी भी सरकार गिर जाती, पर आप लोग नहीं टूटे, आप लोग मेरी ताकत हो। सबको कहते हैं बीजेपी ज्वाइन कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, और इन्होंने हमें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी इतनी बड़ी लिस्ट बताई इन्होंने कि डीटीसी में भी स्कैम हो गया, क्लासरूम में भी स्कैम हो गया, क्या क्या था, पानी में भी स्कैम हो गया, बिजली में भी स्कैम हो गया, राशन में भी स्कैम हो गया, किसी बटन, कोई बटन था बटन में भी स्कैम हो गया, फलाने में भी स्कैम हो गया। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जितने पूरे देश में आज तक एमएलए खरीदे हैं तुम लोगों ने, कितना पैसा खर्च किया उसमें, और वो पैसा कहां से आया, यही बता दो तुम लोग। बस ईमानदारी से इस देश को बता दो कि कर्नाटक में एमएलए खरीदे, मध्य प्रदेश में एमएलए खरीदे, गोवा में एमएलए खरीदे, इधर एमएलए खरीदे, उधर इतना पैसा कहां से लाते हो यार तुम लोग। ये तो खुलेआम है। जब इन लोगों को 25-25 करोड़ दे रहे थे, पता नहीं है मार्केट रेट भी है, मार्केट रेट क्या चल रहा है मेरे को तो पता नहीं। मध्य प्रदेश में क्या रेट चल रहा है, कर्नाटक में क्या रेट चल रहा है, तो ये पैसा कहां से आता है, ये पैसा कहां से आ रहा है। तुम हमारे बटन में स्कैम ढूंढ रहे हो, 12 रुपए का बटन है, बटन में तुम स्कैम ढूंढ रहे हो। अरे तुम्हारे करोड़ों रुपए, एक एमएलए पे 50-50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, ये पैसा कहां से आ रहा है, ये तो बता दो इस देश के लोगों को। इन्होंने पहले मेरे ऊपर कई 2-3 साल ऐसे थे जिसमें इन्होंने मेरे ऊपर जहां जाता था इंक फेंकते थे। खूब मैंने जिल्लत बर्दाश्त करी है, इंसल्ट बर्दाश्त करी है। फिर 2-3 साल पे इन्होंने कभी कोई अटैक, कभी थप्पड़ मारते थे, कभी मिर्च डाली। एक बार इन्होंने मेरे दफ्तर के अंदर घुस के इन्होंने जूते मारे मेरे को। अब कह रहे हैं गिरफ्तार करेंगे इनको। मैं जैसे मैं कह रहे थे, आपको क्या लगता है गिरफ्तार करने से सरकार गिर जाएगी, ये सारे टूट जाएंगे, ऐसे ही टूट जाएंगे। कर लो गिरफ्तार, वो भी करके देख लो। अभी तक तो सब कुछ करके देख लिया, काम रोक के देख लिए, शुंगलू कमीशन बिठा लिया, कानून बदल लिए, सारा कुछ करके देख लिया। एक तुम्हारा यही सपना बचा है केजरीवाल को गिरफ्तार करके, ये भी पूरा करके दे। अभी तक तुमने इतनी रेड मारी, एक भी नेता के खिलाफ इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। बीजेपी वालों के ऊपर ऐसे ही रेड मारने घुस जाते हो किसी के घर भी। कोई कानून नियम है, कायदा है या नहीं है, संविधान है या नहीं है। मनीष सिसोदिया के यहां इतनी रेड मारी, आप लोगों में से कितने एमएलए के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन के यहां रेड मारी, संजय सिंह के यहां रेड मारी, कहीं कुछ एक नया चवन्नी मिली, एक पैसा नहीं मिला। अरे हमारी संपत्ति लोगों के दिलों के अंदर है, बैंक अकाउंट के अंदर नहीं, और हमारा बैंक अकाउंट लोगों की आंखों के अंदर। यहां नहीं है हमारी संपत्ति जहां ढूंढ रहे हो तुम लोग।